बच्चों आज के सीरीज में जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा हमारे आसपास के परिवर्तन, यानी कि जो हमारे चेंजेज होते हैं, हमारे आसपास के जितने भी चेंजेस हैं, चाहे फिजिकल चेंजेस हो चाहे केमिकल चेंजेस हो, यानी कि चाहे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो, उसके बारे में हम लोग चैप्टर कवर करेंगे। हर एक पॉइंट कवर करेंगे लेकिन जल्दी में कवर करेंगे। ठीक है, एक तरह से ये रिविजन पार्ट है, इसमें बहुत डीपली नहीं जाएंगे बट छोड़ेंगे किसी भी पॉइंट्स को नहीं। देखिए सबसे पहले ये चैप्टर का ओवरव्यू थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारे प्रकृति में देखिए आपको पता है कि बदलाव निरंतर होता रहता है ना, चेंजेज हमेशा होता है। चाहे आपने देखा होगा, चाहे बर्फ का पिघलना हो या लोहे पे जंग लगना हो, हर बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हमारे आसपास के परिवर्तन होते कैसे हैं और भौतिक और रासायनिक में क्या चीजें होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स है, जैसे आपने देखा होगा दूध से दही का जमना, है ना, केले का पकना है, आपके लोहे के जंजीरों पे ये जंग लगना हो, कागज का हवाई जहाज बनना हो। कभी आपने गौर किया है कि किस तरह के बदलाव होते हैं? यानी कि अब खुद आप सोच के देखिए कि क्या दूध से दही जमने के बाद हम क्या वापस दही से दूध बना सकते हैं? क्या जो एक केला एक बार पक गया, क्या वापस उसको कच्चा करना संभव होता है क्या? लोहे में जो ये जंग लग जाती है, क्या वापस उस जंग को हम ठीक कर सकते हैं, या वापस बिल्कुल नया कर पाते हैं क्या? कागज का जब हम हवाई जहाज बनते हैं, क्या वापस वापस उसको कागज की यानी कि जो पेज सीधा होता है उसको हम सीधा नहीं कर सकते क्या? उसी तरह से रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे सवाल हैं कि जो बदलाव है उनको क्या हम पहले जैसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। अगर आप इसको समझ लेंगे ना, कि चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए इसी क्रम में, तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये मुख्य से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। ठीक है, और दूसरा क्या है? केमिकल चेंजेज। तो फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, इसमें सिर्फ पदार्थ का रूप बदल जाता है। ठीक है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है बच्चों, कि फिजिकल चेंजेज के अंदर पदार्थ का रूप तो बदल जाएगा। जैसे देखिए पानी, पानी की अवस्थाई की हम बात करें तो आप इसको जब फ्रिज में जमाते हो तो बर्फ बन जाता है। ठीक है, आप गर्म करते हो तो गैस बन जाता है, लेकिन क्या वापस ठंडा करने पे पानी नहीं बनता? तो कहीं ना कहीं स्वरूप बदल गया, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उसमें बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, यानी कि पदार्थ की पूरी आंतरिक संरचना ही बदल जाती है, एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। जैसे आपने देखा था दूध से दही बनना। अब बताओ, क्या दही बन जाने के बाद कुछ भी कर लोगे, दूध बना सकते हो क्या? एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, आप टेस्ट देख लो, प्रॉपर्टी देख लो, यानी कि उसकी गुण देख लो, हर चीज बिल्कुल नया हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो फिजिकल चेंजेज है उसमें क्या होता है, सिर्फ पदार्थ का रूप बदलेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जबकि केमिकल चेंजेज के अंदर क्या होते हैं बच्चे, पूरा संरचना बदल जाती है। इसके बाद हम बात करें भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले कि इसमें क्या बदला है, रूप और पहचान नहीं। जैसे देखिए इसकी परिभाषा अगर आपकी बात करें तो क्या कर सकते हैं, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आकार, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, उसका आकार, बाहरी जो भी चीज आपको दिख रही है, उसका माप, रंग है, अवस्था है, हर चीज जो बाहर सब नजर आ सकता हो। जैसे देखिए आकार चेंज हो सकता है। आपने आटा का डो देखा है ना, लोई, आप उसको चाहे तो रोटी गोल बना लेते हो, चाहे पराठा बना लेते हो, जिस शेप में चाहे उस शेप में कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन हो गया, कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बना है, आटा का ही बनता है वो सारी चीजें। ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि जैसे मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया था, अब बर्फ से वापस क्या कर सकते हो, पानी में बर्फ कन्वर्ट कर सकते हो, गैस में बदल सकते हो। तो ये चीजें क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, उसको अवस्था को बदलना संभव होता है, जिससे पानी का बर्फ का बनना। तो वही चीज हम अभी समझ रहे थे। ठीक है, इसके जैसे कटिंग पेपर, अब देखिए कागज के, जब आप यहाँ पे कागज का एग्जांपल देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे क्या छोटे छोटे टुकड़े बना दिए गए, तो क्या उनको इनका आकार तो बदल गया, लेकिन है तो अभी भी कागज ना। एक चीजें क्या चेंज हो गई है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके बाद देखिए कागज को मोड़ना, फोल्डिंग पेपर, जैसा भी एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया था। आप कागज को अलग अलग साइड पे फोल्ड कर दीजिए, लेकिन क्या वापस उसको आप सीधा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, वो है तो कागज ही, कोई नया पदार्थ बना क्या? ठीक है, हवाई जहाज बनाने पर कागज का आकार बदल जाता है, लेकिन वापस उसको खोलकर क्या कर सकते हैं, कागज प्राप्त कर सकते हैं। चौक का चूर, बिल्कुल, जब चौक को क्रश करते हो लेकिन वापस उसको जब जमा दोगे ना, तो वापस क्या हो जाएगा, वो चौक ही बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष का निकल क्या है, कि पदार्थ की पहचान वही रहती है। तो ये सारे गुण क्या है बच्चा, भौतिक परिवर्तन है। यानी कि कोई एग्जाम में अगर आप सवाल पूछा जाता है कि ये भौतिक है कि ये रासायनिक है, तो बस आप वो ये जोड़ देना दिमाग में कि क्या ये प्रोडक्ट वापस हम पा सकते हैं या नहीं पा सकते। कोई ऐसा तो नहीं है कि नया प्रोडक्ट बन गया है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक नई शुरुआत हो जा रही है। इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं सॉरी, जिसे रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं।
अगर हम बात करें मुख्य विशेषताओं की, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये परमानेंट चेंज होता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, पलटा नहीं जा सकता, एक बार बन गया तो बन गया, और जो नया प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल एक नई प्रॉपर्टी वाला बनेगा, एक बिल्कुल नया सब्सटेंस, इसका गुण मूल पदार्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूं, यहाँ पे लोहे पे जंग लगना, भोजन का पचना, ये सब तो है ही। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2 गैस, और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों क्या है बच्चा, गैस है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों गैस होते हैं, लेकिन जब इनको हम वापस में जोड़ देते हैं, अब ये सही रिएक्शंस में आपको नहीं बता रहा, तो ये जो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2O। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट होता है ये किसका है, जल का रासायनिक सूत्र है ना, केमिकल फॉर्मूला है। अब देखो ये जल बना, ये एक लिक्विड है, जबकि ये दोनों गैस है, तब सोच सकते हैं कि दो गैस को बनाने के बाद एक लिक्विड अमाउंट पा रहा है, एक बिल्कुल नया पदार्थ, इसलिए क्या बोलते हैं, ये कौन सा चीज हो जाएगा, केमिकल चेंजेज। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के संकेत कैसे करेंगे, कोई भी संकेत, ध्यान ध्यान से देखिए जो हमने बताया है, अगर किसी भी रिएक्शन में ऊष्मा या प्रकाश निकल रहा हो, ठीक है, चाहे निकल रहा हो या अवशोषित हो रही हो, चाहे कोई साउंड लग रहा हो, ठीक है, ध्वनि या तेज धमाके से कुछ नया उत्पन्न हो रहा है, कलर में उसके चेंजेज आ रहे हो, है ना, कोई स्मेल उसमें रिलीज हो रही हो, या कोई गैस बन रहा हो, चाहे बुलबुलों का बनना, गैस बनना, ये सारे सिंबल आपको बताते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है। देखिए यानी किसी भी रिएक्शन में चाहे हीट निकले, चाहे साउंड हो, चाहे कलर चेंजेस हो जाए, चाहे कुछ नए स्मेल्स है, चाहे गैस बने, तो कहीं ना कहीं बच्चा वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक या रासायनिक, जी नहीं सर, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पे एक प्रयोग दिया गया आपके बुक्स में, जैसे मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम का जलना, जब मैग्नीशियम रिबन होता है ना, जब उसको, उसकी पट्टी को जब आप जलाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही चमकदार एक श्वेत प्रकाश के साथ जलता है, चमकते हैं, ठीक है, और परिणाम के बाद एक राख जैसा बनता है, यह राख मैग्नीशियम नहीं होता है, बिल्कुल एक नया पदार्थ है, इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। यानी कि देखिए मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो जो पदार्थ बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस राख से वापस आप चाहोगे मैग्नीशियम रिबन बना लेना, तो वो संभव नहीं है बच्चा। ठीक है, तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा, केमिकल चेंजेज, है ना, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा देखिए गैस का बुलबुला का, जैसे आपने देखा होगा चूना, चूने को जनरली आप तो घर पेंट यूज होते हैं, अभी भी कहीं भी अगर आप देखोगे चूना को जब आप पानी में डालते हो, देखना बहुत उसमें से ना धुआं टाइप का बुलबुला निकलने लग जाता है। अब पूरा पानी को अगर आप टच करोगे ना तो बिल्कुल गर्म हो जाता है। हुआ क्या, यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे सिरका और बेकिंग सोडा डाला गया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला गया है, तो टेस्ट ट्यूब में दिया गया सिरका यानी कि विनेगर और बेकिंग सोडा, और यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब बी है जिसके अंदर चूने का पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रक्रिया क्या है, जब सिरका, एसिटिक अम्ल और बेकिंग सोडा को मिलाते हैं ना तो एक बुलबुला टाइप निकलता है, गुदगुदाहट होता है। यानी कि इस ये एक संकेत देता है कि यहाँ से जो गैस रिलीज हो रहा है ना वो कौन सी गैस है, CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। और इसका प्रमाण कैसे लेंगे, तो जब इसको चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर से गुजारा होता है तो पानी कैसा होता है, मिल्की कलर का। अब ये चीजें याद रखिएगा कि जब चूने के पानी को इस गैस से गुजारा होता है, CO2 गैस को, तो कलर कैसा हो जाता है, मिल्की, दूधिया। ठीक है, तो ये संकेत है कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन का। यानी कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ बच्चा, सिरका को जब हम बेकिंग सोडा के साथ मिलाए हैं तो प्रोडक्ट क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में वहां पे हीट निकलता है, थोड़ा सा गर्म भी होता है वो। इसके अलावा देखिए तीसरा क्या था, केमिकल चेंजेस का रंग बदलने का जादू। एक छोटा सा देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया गया है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट के नीले में लोहे की कील डाल दी गई है। ठीक है, आयरन नेल को, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो नीला होता है, इसमें एक आयरन रॉड डाला गया, नेल डाला गया। देखिए कुछ देर बाद आप देखेंगे जो विलियन नीला था ना वो हरा हो गया। ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद क्या हो गया, घोल का रंग होता है ग्रीन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये देखिए आयरन का होता है Fe। ठीक है, और यहाँ पे सोल घोल क्या था, CuSO4। तो ये Fe प्लस CuSO4 क्या बना गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। ठीक है, और प्लस कॉपर, जबकि पहले क्या था बच्चा, CuSO4। तो यानी कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा के खुद से रिएक्शन कर लिया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया आयरन सल्फेट, इसलिए से कलर क्या हो गया, हरा। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा हो सकता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब लोहे को डाला जाता है तो पहले विलेन का कलर क्या था, तो नीला था, और अब विलेन का कलर क्या हो गया, हरा। तो कलर से भी सवाल आते हैं, और कॉपर का कलर कैसा होता है, भूरा। तो यहाँ से आपको कलर याद रखना है कि सॉल्यूशन का कलर कैसा बनेगा। इसके अलावा देखिए लोहा पे जंग लगना, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रस्टिंग, यानी कि जंग, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन है।
आपने देखा होगा ये लोहा, अब घर में कोई भी चीज होगी लोहे की तो आसानी का अचानक से जंग जाता है, लेकिन धीरे 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 ना उस पर एक भूरे रंग की रेड परत बन जाती है, और वो क्या करता है, लोहे को कहीं ना कहीं खराब भी करता है। सबका पुल हो, जहाज हो, कार हो, स्क्रैप्स होते हैं। अब जंग लगेगा कैसे, तो इसके लिए दो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन जो हवा से मिल जाता है, और जल या नमी, ये भी आपके कहीं ना कहीं वातावरण में पाई जाती है, और ये दोनों चीजें मिल जाती है। यानी कि आयरन को जब हम लोग ऑक्सीजन और जल, ये दोनों चीजें मिल जाए ना, तो ये इसमें रस्ट यानी कि जंग लगना शुरू हो जाएगा, और इसको एक नया प्रोडक्ट बनता है जो आपको ऊपर दिखता है, वो होता है फेरस ऑक्साइड, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। यानी कि ये डायरेक्टली रिएक्शन आपसे पूछा जाता है कि आयरन किस स्थिति में जंग लगता है, तो उसको क्या क्या चाहिए बच्चा, ऑक्सीजन चाहिए और जल चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी ना, तो कभी भी लोहा खराब नहीं होगा। अब देखिए जंग से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो कई सारे तरीके। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, आपको संपर्क तोड़ना पड़ेगा, किससे, ऑक्सीजन से और नमी से। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं। अब जब लोहे पे पेंट कर दोगे तो भैया लोहे से टच ही नहीं हो पाएगा ना ऑक्सीजन गैस, तो बच जाएगा। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग, जैसे आपने देखा होगा लोहे के कील या कोई बर्तन पे गैल्वेनाइजेशन एक परत लोहे की चढ़ाई जाती है, इससे लोहा बच जाता है। एलॉय, लोहे में कार्बन या क्रोमियम या निकेल मिलाने से। इसके अलावा ग्रीस, आपने देखा होगा कई सारे ऐसी चीजें हैं जो गोल घूमने वाले मोटर्स होते हैं, अब उसमें कलर्स लगाओगे तो तुरंत उड़ जाएगा ना, तो वहां पे क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। तेल, हम साइकिल के जो हमारे पैडलिंग होती है, बेयरिंग्स होती है, उसमें क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं ना। उसके दो फायदे, एक तो आसान चलता भी है और जंग से भी बचाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। अब देखिए क्रिस्टलीकरण जो होता है वो भौतिक है कि रासायनिक है। अब इसको प्रोसेस आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, गर्म विलय लिया गया, हॉट सॉल्यूशन है, उसको गर्म किया जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है। क्रिस्टलीकरण क्या है, किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़े क्रिस्टल प्राप्त करना, यानी कि किसी भी विलयन हो, अगर उसको गर्म करने के बाद या ठंडा करने के बाद उसमें से कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, तो उस प्रोसेस क्या बोलता है, क्रिस्टलाइजेशन। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये भौतिक परिवर्तन है और क्यों है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता। इसका क्या कहता है, शुद्ध करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे आपने चीनी को देखा होगा, जब आप चीनी को गर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना चीनी का चाशनी पानी में, तो गर्म करने के बाद वो पूरा लिक्विड फॉर्म में जाता है, तभी तो हम लोग जलेबी या मिठाई का रस बनाने में इसे यूज करते हैं। लेकिन जब उसको वापस आप ठंडा कर देते हो जब थोड़ा सा, तो देखना पूरा जम के फिर वापस वो एकदम जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, और वापस कुछ कहीं ना कहीं चीनी का दाना बिल्कुल टेस्ट में आपका सेम रहेगा। उसको आप चाहो तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दोगे तो वापस क्रिस्टल्स बन जाएगा। इसी तरीके से चीनी बनाया भी जाता है। गुड़ को जो आपको देखा होगा शुगर फैक्ट्री, शुगर मिल होता है, वहाँ इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको पूरा गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर क्रिस्टल्स के रूप में कन्वर्ट करके आपका चीनी बनाया जाता है। तो ये आपका क्या है, भौतिक प्रक्रिया है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया क्या है, एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसके द्वारा क्या होता है, हम क्रिस्टल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कोई आपका केमिकल चेंजेज नहीं होता। तो एक साथ एक अंतर देख लीजिए कि भौतिक रासायनिक में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो देखिए भौतिक में क्या हो गया, केवल भौतिक गुण बदलता है, नया पदार्थ नहीं बनता, रिवर्सिबल होता है। जबकि रासायनिक में क्या हो गया, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यह स्थायी चेंज होता है, उसमें प्रकाश और गैस निकलती है। देखिए इसका निष्कर्ष हम लोग कह सकते हैं कि जो कहा जाता है कि परिवर्तन ही जीवन है, तो हमारे चारों ओर हमेशा निरंतर कहीं ना कहीं बदलाव होता रहता है, चाहे भोजन के पकने से लेकर शरीर में पाचन तक की प्रक्रिया हो। अब जब तक आप भौतिक रासायनिक परिवर्तन के अंतर को समझिएगा नहीं, ये चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा चैप्टर था। इससे आप खुद भी बुक से कुछ सवाल देख सकते हैं, और इससे हम लोग को ये इंपॉर्टेंट सवाल भी लेके आएंगे अगले पार्ट में। तो तैयारी करते रहिए बच्चों, फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।